हाय एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मूवमेंट ट्यूशन। एंड आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे यार बी ट्री के ऊपर। ठीक है। अब बी ट्री की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी एंड उन कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, आज उसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट या बी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। अब बी ट्री का जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें से 3-4 प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, हर एक, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं एवरी नोड की, तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है? m-1। m ऑर्डर है और मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं? तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, m हो सकते हैं। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, ये बात समझ में आई, ये हमने पिछले लेक्चर से सीख लिया। इसके अलावा हम जब भी इंसर्ट करेंगे न्यू एलिमेंट, इंसर्ट जब भी न्यू एलिमेंट को करेंगे वो हमेशा कहाँ होगा? लास्ट पे होगा, मतलब नीचे से होगा। ठीक है, लास्ट से होगा। तो ये अभी हम सीखेंगे कैसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको दिमाग में होनी चाहिए जब भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे अपने बी ट्री को। ठीक है। तो क्वेश्चन है यार अपने पास कि हमें बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें ऑर्डर गिवन है ना। ऑर्डर हमें गिवन है 3। ओके। एंड हमें एलिमेंट इंसर्ट करने हैं 4, 2, 20, 10, 1, 14, 7, 11, 3 एंड देन 8। तो मेरे को ये करना है। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकालेंगे? मेरे को ऑर्डर 3 गिवन है, मतलब मुझे m की वैल्यू 3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं, बी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं। सबसे पहले बी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? तो हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे 4। और हमेशा इंसर्ट कहाँ से होगा? लास्ट से होगा। तो हम जब भी शुरू करेंगे एकदम नीचे से करेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना, बी ट्री जो ग्रो होगा वो अपवर्ड की तरफ ग्रो होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कुछ चीज़ें। ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इंसर्ट करेंगे? 4। अब ये ठीक है, इस 3 ऑर्डर का मतलब क्या है? हम यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम की पता करेंगे। मैक्सिमम की कितनी होगी? m-1। m की वैल्यू 3 है, -1 विच इज इक्वल 2। तो मैक्सिमम 2 ही की रख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने 4 इंसर्ट किया। सपोज ये मेरा बॉटम है, तो मैं यहाँ पे इजीली 4 इंसर्ट कर सकता हूँ। ये मेरी पहली स्टेप होगी। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को 2 इंसर्ट करना है। तो मैक्सिमम मेरे पास 2 कीज़ है। तो मैक्सिमम मतलब मैं इधर सिर्फ 2 ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 4 और 2 इंसर्ट कर दिया। क्या ये करेक्ट ऑर्डर है? नहीं भैया, करेक्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का क्या बाइनरी सर्च ट्री है। तो 2 हमेशा छोटा होगा। सो 2 को मैं मेरे को पहले लिखना पड़ेगा। ये मेरा करेक्ट ऑर्डर है। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो इसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमें 20 इंसर्ट करनी है। तो मुझे 20 वैसे तो नीचे से ही इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि इंसर्ट हमेशा न्यू एलिमेंट नीचे से होता है। बट यार हमने पढ़ा मैक्सिमम की कितनी है, इस केस में ऑर्डर 3 है, तो मैक्सिमम की 2 होने वाली है। तो मुझे किसी ना किसी को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को ऊपर की तरफ आगे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मिडिल वैल्यू को ऊपर भेजते हैं। ठीक है, मिडिल वैल्यू को, मिडिल की स्पेलिंग पहले भैया सीख लो लिखना। ठीक है यार, सीख लेते हैं। तो मिडिल की जो भी वैल्यूज़ होंगी उन्हें हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मिडिल क्या है? 4 है। यहाँ पे अगर मैं 20 को रख के देखूँ तो मेरे को 4 ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो नाउ मेरा जो ट्री अब बनेगा, तो मेरे पास 4 अब ऊपर चले गया, बिकॉज यहाँ पे कीज़ हम 2 रख सकते हैं, तो एक ब्लैंक छोड़ दूंगा मैं। 2 के लेफ्ट 4 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो छोटा है। एंड 4 के राइट में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? भाई ये एक एक ब्लैंक खाली ब्लॉक्स क्यों छोड़े हैं? बिकॉज मैक्सिमम कीज कितनी है? 2 है मैक्सिमम की। ठीक है, तो हम 2 कीज तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये जो हमने पार्ट में ब्रेक किया अभी तक की, स्टेप 2 ये थी। ठीक है, और 20 हमने इंसर्ट किया, तो स्टेप 3 इस तरीके से हमने 4 को ऊपर शिफ्ट किया। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है 10। तो 10 किस साइड जाएगा? देखो यार, 4 से बड़ा है बट 20 से छोटा है। तो मुझे 10 यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मेरी स्टेप क्या हो सकती है अब इसकी? अगर मेरे को ट्री आगे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो मैं 4 को एज इट इज़ रखूँगा, 4 के लेफ्ट में 2 एज इट इज़ रखूँगा, और यहाँ पे एक स्पेस खाली है ना, तो उधर 10 डाल दूंगा और 20 डाल दूंगा। ठीक है, अब वो स्पेस भर गया। क्या बात समझ में आ रही? क्या हुआ? क्या भैया
इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, हाँ वही किया, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। 10 20 वहाँ पे एक साथ रख सकते थे हम। नेक्स्ट मुझे क्या डालना है, 1, तो मैं क्या 1 रख सकता हूँ, यस भैया 1 रख सकते हैं, एंड वो जाएगा कहीं यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, बिल्कुल सही है। तो वही स्टेप हो जाएगी कि यार जो 4 था, है ना, 4 के साथ एक वैकेंट स्पेस है, इसके लेफ्ट में अब 1 आ गया, 2 दोनों आ गए, और राइट में क्या क्या आ गया, राइट में आ गया 10 और 20, ठीक है, सिंपल हो गया, यस भैया सिंपल हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 14। सो हमें 14 कहाँ रखना चाहिए, तो यार इतना तो आपको समझ में आ गया कि 14 4 से इधर शिफ्ट होगा, है ना, तो 14 कहीं ना कहीं एकदम इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ 10 फिर आएगा 14 फिर आएगा 20, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बट हमें पता है कि मैक्सिमम कीज कितनी है इस केस में, 2 है, तो 2 कैसे हुआ, m-1 से हुआ, ऑर्डर 3 था तो मैक्सिमम की 2 बन गई। तो मुझे किसको ऊपर भेजना पड़ेगा इनमें से, मिडिल वाली वैल्यू को, मिडिल वाली वैल्यू इज 14। सो मैं क्या करूँगा, इस 14 को यहाँ भेजूंगा, और बाकी 10 और 20 एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। बट यार ये 14 भेजने के कारण क्या हुआ, 10 को मुझे इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अब हम करेंगे। क्या बात समझ में आ रही, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिकॉज हमें बाइनरी सर्च ट्री वाला ऑर्डर भी मेंटेन करना है, कि लेफ्ट साइड छोटा होना चाहिए, राइट साइड बड़ा होना चाहिए, सिंपल है, यस। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 के साथ 14 को भी यहाँ पे रख लूँगा ऊपर, 4 के लेफ्ट में 1 और 2 आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। 14 है ना, 14 तो आ गया, बट 14 के साथ हमने क्या देख लिया कि भाई इसके लेफ्ट में आना चाहिए 10, और स्पेस 2 रखेंगे, राइट में क्या आ चुका है 20, इधर भी स्पेस 2 का होना चाहिए, एक बारा एक वैकेंट, क्लियर, यस क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, 14 के बाद है 7, तो अब हमें 7 को इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब हम 7 का इंसर्ट करेंगे नीचे वाले में, अब नीचे या तो 7 यहाँ का इंसर्ट होगा या तो यहाँ होगा, तो बेस्ट पोजीशन क्या है 7 को इंसर्ट करने, यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर रहा हूँ, इधर अब क्या हो जाएगा 7 और ये हो गया 10, ठीक है, ये सेम लेवल पे होगा। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया समझ में आ रही है। बाकी पूरा ट्री एज इट इज रहेगा, नया वैल्यू 11 इंसर्ट होना चाहिए। अब 11 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, ध्यान देना, हम यहीं पे ही इंसर्ट करेंगे, क्योंकि करेक्ट पोजीशन ये 14 से छोटा है तो लेफ्ट ऑफ 14 जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गया 3, जब भी 3 का बनने लगे तो हमें मिडिल वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, और अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो कहीं इधर आएगा। बट फिर हमने देखा कि यार यहाँ पे भी 3 बन रहा है, तो फिर हम 10 को और ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो मेरा ट्री बनना चाहिए, अब मेरा ट्री कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, 10 जो जा चुका सबसे ऊपर, उसके साथ एक वेकेंट खाली स्पेस डाल दूँ, है ना, साथ ही साथ 10 तो जा चुका है ऊपर, 4 और 14 था, तो 10 से छोटा है 4 तो लेफ्ट साइड आ चुका है, और 14 10 से बड़ा है तो इसके राइट साइड आ चुका है, ठीक है, क्लियर। हाँ, 14 से छोटा था 11, तो 11 हमने यहाँ डाल दिया, 11 हमने यहाँ डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। अब 4 से छोटा था 1 और 2, तो हमने उसको यहाँ पे डाल दिया, और जो बच रहा है 7, है ना, 7 बच रहा है, तो 4 के हम उसको राइट में डाल देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये लॉजिकल लग रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। ये टफ नहीं है मेरे भाई, ये बस बाइनरी सर्च ट्री का ही खेल है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे 14 तो हो चुका, तो बच क्या रहा है 20, तो उसको हम उसके राइट साइड डाल देंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें बस मिडिल वैल्यू को ऊपर पुश करना है। जैसे यहाँ पे मिडिल 10 आने लग गया था, हमने इसको ऊपर पुश किया, जैसे ऊपर पुश किया हमने देखा यार मैक्सिमम यहाँ पे 2 कीज ही रख सकते हैं, तो हमने फिर 10 को ऊपर पुश कर दिया। अब जो 7 है वो कहीं ना कहीं 4 के राइट में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको 14 के लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने वही किया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा फाइनल ट्री ये तैयार हो चुका है। अब नाउ हम चेक करेंगे क्या एलिमेंट बच रहे हैं, एलिमेंट बच रहे हैं 3, तो अब हम 3 को भी क्या कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब हम 3 की करेक्ट पोजीशन देखेंगे, वैसे 3 इंसर्ट होना चाहिए यहाँ कहीं, ठीक है, 3 इंसर्ट होना चाहिए यहाँ कहीं। अगर ये इस तरीके से इंसर्ट होता है तो मुझे 2 को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं 2 को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस है।
तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकता हूँ, सेम वही बनाएंगे हम, ज़्यादा कुछ हमें अब लफड़ा पालना नहीं है। तो हमने क्या किया, 10 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसके लेफ्ट साइड हमने डाल दिया 2 को और 4 को, ठीक है। और 10 के राइट साइड डाल दिया हमने 14 को, इधर एक वैकेंट स्पेस है अभी। अब हमने 2 और 4 डाल दिया, तो 2 से छोटा है 1, तो हमने इसको यहाँ रख लिया। 2 से बड़ा है 3, है ना, अभी हमने 3 इंसर्ट किया, ठीक है। 4 से बड़ा था 7, तो हमने 7 राइट साइड डाल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? 11 था इससे छोटा, तो हमने 11 इधर डाल दिया। 20 था इससे बड़ा, तो हमने इसको राइट में डाल दिया। तो अब मेरा क्या यही बन रहा है? यस भाई यही बन रहा है, तो एकदम परफेक्ट है। यस, तो राइट लेफ्ट सब ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ओके, तो राइट और लेफ्ट ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आप लोगों को आने लग गई होगी, इतना ही सिंपल है। अब अपना जो लास्ट वाला है वो है भैया 8, तो अब 8 को भी हम इंसर्ट कर देंगे। 8 इंसर्ट कर लेते हैं। 8 की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई? 7 के बाजू में, तो हम भाई 7 के बाजू में इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरा फाइनल यहाँ पे था मैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 8 को इंसर्ट कर दूंगा। सो दिस इज आर कंप्लीट बी ट्री अकॉर्डिंग टू द डेटा। सिंपल लग रहा है? यस भैया सिंपल लग रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि जब भी कोई नया एलिमेंट आ जाए, नया एलिमेंट को हमेशा हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे, लास्ट वाले लेवल में इंसर्ट करेंगे। ये लास्ट लेवल चल रहा है, इसी कहीं लेवल में इंसर्ट होने वाला है। और बी ट्री हमेशा ग्रो होगा अपवर्ड की तरफ ग्रो होगा। मैक्सिमम की का हमेशा हमें ध्यान देना है, ठीक है। मैक्सिमम की कैसे निकलेगी? m-1 के ऑर्डर से निकलेगी, ठीक है। और कभी कभी मैक्सिमम चाइल्ड का भी ध्यान देना रहता है। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने पॉसिबल है? m पॉसिबल है। यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है? ऑर्डर को। यहाँ पे भी m क्या डिनोट कर रहा है? ऑर्डर को, ठीक है। तो ये हमने कुछ 4 से 5 चीज़ें नोटिस करी एंड उसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो इतना ही सिंपल है यार, है ना। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। सो आज के लिए रहते रखते हैं, दैट्स इट। तो ये अपना फाइनल है, जिसमें अपने पास ये सबसे ऊपर लेवल है, उसके बाद ये है। और हमेशा ध्यान दो, ये बाइनरी सर्च ट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि लेफ्ट साइड हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए एंड राइट साइड हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान यही रखना है कि 2 के लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, 2 के राइट में बड़ा होना चाहिए, 4 के राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 7 और 8 है। 14 से छोटा होना चाहिए लेफ्ट साइड, बड़ा होना चाहिए राइट साइड, ठीक है। ऐसे ही 10 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं, 2 और 4 छोटी हैं, 1, 3, 7, 8 भी छोटी हैं। 10 के राइट में 10 के राइट में बड़ा है 14, और 14, 11 उसके लेफ्ट है छोटा है, एंड 20 उससे राइट है बड़ा है। और ये सब 10 से बड़े हैं, तो दैट्स वाई 10 के पूरे राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। एंड जब भी हम कह सकते हैं कि बाइनरी सिस्टम को तो फॉलो कर ही रहा है, बट बाइनरी का मतलब हमने देख लिया था 2 नहीं है इस केस में, क्योंकि ये एक बी ट्री है ना। तो ये हमने सब पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं अच्छे से। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया। सो आज के लिए इतने रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी टाइप का ऑर्डर 3 का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि काम बनेगा आपका एंड आप लोगों को भी आसान लगेगा, बिकॉज आपको अब हैबिट हो गई है, ठीक है। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।